कहानी की शुरुआत में हम बेड गाइस नाम के चोर ग्रुप को देखते हैं। वो इजिप्ट बिलेनियर सोलेमान के घर चोरी करने के लिए चले गए। उन्हें देख सोलेमान काफी डर गया था और उन्हें राक्षस कहकर बुलाता है। वुल्फ अपना क्लो बाहर निकाल कर उसकी तरफ बढ़ने लगा। सोलेमान को लगता है कि वो उस पर हमला करने के लिए आ रहा है, पर वुल्फ ने उस पर हमला न करके उसके गैराज का दरवाजा खोल दिया। अंदर एकदम नई कार थी। सोलेमान उन्हें कार चोरी करने से रोकने की कोशिश करता है, पर वुल्फ और उसके साथी कार लेकर वहां से भाग गए। वो काफी तेजी से कार चला रहा था, जिस वजह से बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स उनका पीछा करने लगे। वुल्फ उन सबको चकमा देकर निकलने की कोशिश करता है, पर पुलिस ने ब्रिज को सामने से बंद कर दिया और पीछे भी ऑफिसर्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों तरफ से फंस गए। लेकिन फिर भी वुल्फ कार को धीरे करने के बजाय स्पीड बढ़ाने लगा और उसने कार को रैंप से कूदा दिया। पानी के अंदर गिरने से पहले वेव्स ने एक क्रेन को हैक कर लिया। क्रेन पर मैग्नेट लगा हुआ था और कार उसके ऊपर चिपक जाती है और वो ब्रिज के दूसरी तरफ पहुंच गए। उनका पीछा करने वाले ऑफिसर्स पानी के अंदर जा गिरे और उनकी कार्स के ऊपर क्रेन गिर जाती है। 5 साल बाद पुलिस ने बेड गाइस को पकड़ लिया, पर क्रिम्सन पो डायना ने उन्हें जेल से भगा दिया। उन्होंने साथ मिलकर प्रोफेसर मार्मलेड को पकड़वा दिया। पुलिस ऑफिसर को भी मार्मलेड ही क्रिम्सन पो लग रहा है, इसीलिए उसने मार्मलेड को जेल में बंद करके बेड गाइस को छोड़ दिया ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार कर अच्छे बने। उसके बाद से ही बेड गाइस बाकी लोगों की तरह साधारण जिंदगी जीने लगे, पर अच्छी तरह से रहने खाने के लिए उन्हें पैसों की जरूरत थी। सब अलग अलग जगह जाकर नौकरी ढूंढने की कोशिश करते हैं। वुल्फ उसी बैंक में जाकर नौकरी मांगता है जिसे उन्होंने 3 बार लूटा था। उनकी पुरानी चोरियों और कामों की वजह से कोई उन्हें काम नहीं देता। शार्क वुल्फ को न्यूज दिखाता है जिसमें कैप्टन गैंग नाम के कुछ चोर शहर की खास और कीमती चीजों को चोरी कर रहे थे, पर किसी को उनके बारे में कुछ पता नहीं था और वो भी बेड गाइस की तरह चोरी की जगह पर एक गिफ्ट छोड़कर जाते हैं, जिसके अंदर से पार्टी बॉम्ब ब्लास्ट होता है। वुल्फ और उसके साथी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर कौन है जो उनकी बदनामी करके चोरी कर रहे हैं। तभी स्नेक वहां गया। इतनी परेशानी होने के बावजूद भी वो एकदम खुश था और तुरंत अपने कपड़े बदलकर जिम के लिए चला गया। उसके साथी समझ नहीं पाए कि जब सब लोग उन्हें चोर कहकर बुला रहे हैं तो ऐसी स्थिति में भी स्नेक इतना खुश कैसे है। पर खैर, उसकी खुशी में वो भी खुश थे और उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वुल्फ डायना के पास जाकर बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने लगा। वो कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि अगर हर वक्त लोग हमारे खिलाफ रहे तो इस तरह हम अपनी जिंदगी शांति से कैसे बिताएंगे। डायना उसे समझाने लगी और दोनों एक दूसरे को किस करने वाले थे, पर वो रुक जाते हैं क्योंकि डायना गवर्नर थी और अगर वो वुल्फ जैसे चोर के साथ रिश्ता बनाए तो लोग उस पर काफी सवाल उठाएंगे। इसीलिए दोनों एक दूसरे को पसंद करने के बावजूद भी दिल की बात नहीं कह पाते। डायना कहती है कि मैं जानती हूँ कि जब लोग तुम्हें अलग नजर से देखते हैं तो कैसा लगता है, पर तुम इतनी जल्दी हार नहीं मान सकते। लोग तुम्हारे ऊपर भरोसा करना चाहते हैं, बस तुम्हें उन्हें अपने ऊपर भरोसा करने की एक वजह देनी होगी। यह कहकर वहाँ से चली गई। वुल्फ दोबारा फैंटम गैंग के बारे में न्यूज देखता है। उसका मानना था कि अगर वो फैंटम गैंग को पकड़ने में पुलिस की मदद करें तो लोग उन पर भरोसा करने लग जाएंगे। इसीलिए वो तुरंत कमिश्नर लगिंग्स के पास चला गया। लगिंग्स उसे देखकर जरा भी खुश नहीं थी क्योंकि उसका मानना था कि फैंटम गैंग के नाम पर बेड गाइस ही सारी चोरियां कर रहे हैं। इसीलिए वो उसे वहां से जाने के लिए कहती है। वुल्फ कहता है कि हम दोनों फैंटम गैंग की चोरियों से परेशान हैं। तुम लोगों को दिखाना चाहती हो कि तहकीकात तुम्हारे काबू में है और हम लोगों को हमारी अच्छाई साबित करना चाहते हैं। अगर तुम चाहो तो बेड गाइस जो अब गुड गाइस बन चुके हैं, हम फैंटम गैंग को पकड़ने में तुम्हारी मदद कर सकते हैं। लगिंग्स भी जल्दी इस केस को सुलझाना चाहती थी और वो गुड गाइस की मदद लेने के लिए मान गए। वुल्फ के सुलझाने के बहाने वेव्स शार्क और पिराना को वहां बुला लेता है। वो स्नेक को भी कॉल करते हैं, पर उसका कोई जवाब नहीं आया। वुल्फ को पता चल जाता है कि फैंटम गैंग मगफेनाइट नाम के खास मेटल से बनी चीजों को चुरा रहे हैं। इसीलिए वो सब उनकी अगली चोरी के बारे में पता लगाने की कोशिश करने लगे। वुल्फ अपने दोस्तों के साथ घर जा रहा था। वेव्स को इंटरनेट पर रिसर्च करने के बाद पता चलता है कि मगफेनाइट से बनी दुनिया की सबसे
सबसे खास चीज ग्वाटल मांगो बेल्ट है। शार्क बताता है कि लूचा लॉर्ड्स में एक टूर्नामेंट होता है जिसे जीतने वाले को ग्वाटल मांगो बेल्ट मिलेगा। स्नेक ने कहा था कि रात को वो उसी टूर्नामेंट को देखने के लिए जाएगा। वुल्फ इससे काफी हैरान होता है क्योंकि स्नेक को भीड़ वाले इलाके से नफरत थी, तो आखिर वो अचानक टूर्नामेंट देखने क्यों जाएगा। फिर उसे शक होता है कि स्नेक ही फैंटम गैंग बनकर सारी चोरियां कर रहा है। वो अपने दोस्तों को स्नेक के घर से बाहर जाने का वक्त बताता है और उसी बीच फैंटम गैंग ने भी चोरियां की थी। गुड गाइस को भी यकीन होने लगा कि स्नेक उनसे छिपकर ये सारी चोरियां कर रहा है। वुल्फ कहता है कि अगर कमिश्नर ने स्नेक को पकड़ लिया तो सब लोग हमें भी चोर समझेंगे और हमें दोबारा जेल जाना होगा। इसीलिए कुछ भी हो जाए हमें स्नेक को चोरी करने से रोकना होगा। तभी उसे लेगिंग्स का फोन आता है। उसे भी पता चल गया था कि अगली चोरी लूचा लॉर्ड्स टूर्नामेंट में होने वाली है। शार्क बहुत डर गया था और उसने घबराहट में वुल्फ का फोन फेंक दिया। वो बिना वक्त गवाए लूचा लॉर्ड्स टूर्नामेंट में चले गए और गुस्से से स्नेक को हर तरह ढूंढने लगे। मगर उसी वक्त लेगिंग से भी वहां गई और फैंटम गैंग को पकड़ने की बात करने लगती है। उसे देखकर शार्क काफी घबरा गया था और उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गई। शार्क कहता है कि मुझे माफ कर देना, पर मैं बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसीलिए मैंने गलती से लेगिंग्स पर हमला कर दिया। वुल्फ एक कागज पर सॉरी लिखकर लेगिंग्स के हाथ में थमा देता है और उसने लेगिंग्स को बाथरूम में बंद कर दिया। उन्हें स्नेक दिखाई देता है और चारों गुस्से से उस पर टूट पड़े। वो उस पर हमला करके उसे पीटने लगते हैं। तभी स्नेक की गर्लफ्रेंड सुसेन वहां गई। वुल्फ और उसके दोस्तों को ऐसा लग रहा था कि स्नेक सुसेन को बंदी बनाकर ग्वाटल मांगो बेल्ट चुराना चाहता है, पर जैसे ही उन्हें पता चला कि वो सिर्फ स्नेक की गर्लफ्रेंड है तो जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि स्नेक की कोई गर्लफ्रेंड हो सकती है। लूचा लॉर्ड्स टूर्नामेंट खत्म होने वाला था, पर पिगटेल नाम के फाइटर ने चैंपियन को चैलेंज कर दिया। वुल्फ को समझ में आ गया था कि फैंटम गैंग ग्वाटल बेल्ट को चुराने के बजाय उसे जीत कर ले जाना चाहते हैं। वो अपने दोस्तों से कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि पिगटेल फैंटम गैंग के साथ है। हमें उसका मास्क उतार कर सबको उसकी असलियत बतानी होगी ताकि लोग हमारा भरोसा करें। ये कहकर वो दोस्तों के साथ चला गया। पिगटेल आसानी से टूर्नामेंट चैंपियन को हरा देती है। गुड गाइस ने बड़ी मेहनत के बाद पिगटेल को पकड़ लिया। वुल्फ उसका मास्क उतार कर सबको बताने लगता है कि पिगटेल फैंटम गैंग के साथ मिलकर ग्वाटल मांगो बेल्ट चुराने के लिए आए हैं, लेकिन उससे पहले पिगटेल ने बेल्ट लेकर पिराना के ऊपर बांध दिया। ये देखकर सबको लगता है कि बैड गाइस खुद ग्वाटल मांगो बेल्ट चुराने के लिए आए हैं। टूर्नामेंट देखने आए लोगों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और सबने एक साथ बैड गाइस पर हमला कर दिया। पिराना के हाथ बेल्ट के अंदर फंसे थे, जिस वजह से वो चाहकर भी बेल्ट को नहीं उतार पाता। वुल्फ अपने दोस्तों को लेकर वहाँ से दूर भागने लगता है। लेगिंग्स से बाथरूम से बाहर निकल गई थी और पिराना के पास बेल्ट देखकर बैड गाइस पर से उसका भरोसा टूट गया। वो पूरी पुलिस फोर्स को वहां बुला लेती है। बैड गाइस पुलिस और लोगों के बीच फंस चुके थे। उन्हें लगता है कि अब वो बचकर नहीं निकल सकेंगे, लेकिन तभी सुसेन हॉट डॉग वैन लेकर वहां आ गई। बैड गाइस तुरंत वैन के अंदर चले जाते हैं। लेगिंग्स वैन के ऊपर आ गई थी, पर सुसेन उसे नीचे गिराकर वहां से चली गई। लेगिंग्स किसी भी हालत में बैड गाइस को पकड़ना चाहती थी, इसीलिए वो रेड अलर्ट जारी कर देती है और पुलिस हर जगह बैड गाइस को ढूंढने लगी। सुसेन बैड गाइस को मिंट खाने के लिए देती है। वुल्फ मिंट नहीं लेता, जबकि सारे साथियों ने मिंट की गोलियां खा ली। वुल्फ का फोन शार्क ने फेंक दिया था, इसीलिए वो एक टेलीफोन की मदद से डायना को कॉल करके बताता है कि तुम्हें भरोसा करना होगा, पर हम फैंटम गैंग नहीं है। मुझे पता चला कि फैंटम गैंग मकफेनाइट नाम के मेटल के पीछे है। क्यों ना तुम मकफेनाइट के बारे में पता लगाओ। डायना को वुल्फ पर पूरा भरोसा था, इसीलिए वो अपना हाईटेक सूटकेस लेकर मार्मलैंड से मिलने के लिए चली गई, क्योंकि गिरफ्तार होने से पहले वो मकफेनाइट पर रिसर्च कर रहा था। वुल्फ वैन में जाकर देखता है तो सुसेन की मिंट की वजह से वो सब बेहोश हो चुके थे। वुल्फ कुछ करे उससे पहले सुसेन ने डांट की मदद से उसे भी बेहोश कर दिया। वो बैड गाइस को अपने खुफिया ठिकाने पर लेकर जाती है, जहाँ पिगटेल और फैंटम गैंग की बॉस किटी कैट मौजूद थी। सुसेन भी फैंटम गैंग का हिस्सा होती
जाती है और उसका असली नाम डूम था। वो इतने वक्त से स्नेक को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसे बेवकूफ बना रही थी ताकि उसकी मदद से बेड गाइस की खास चीजों का पता चल सके, पर धोखा खाने के बाद भी स्नेक उसे पसंद करता है। केटी कहती है कि हमें एक चोरी में तुम्हारी मदद की जरूरत है, उस चोरी के बाद तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हो, पर बेड गाइस ने चोरी करने से मना कर दिया। केटी उन्हें एक वीडियो दिखाती है जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि डायना ही क्रिम्सन पो है। केटी का कहना था कि अगर तुम हमारी मदद करते हो तो हम ये वीडियो किसी को नहीं दिखाएंगे और डायना सुरक्षित रहेगी, लेकिन अगर तुम हमारी मदद नहीं करते हो तो मुझे ना चाहते हुए भी ये वीडियो इंटरनेट पर डालनी पड़ेगी। वुल्फ जानता था कि अगर लोगों को पता चल गया कि डायना ही क्रिम्सन पो है तो गवर्नर नहीं रहेगी और उसे जेल में डाल दिया जाएगा, इसीलिए वो किटी के साथ काम करने के लिए मान गया। किटी उन्हें मून एक्स रॉकेट दिखाकर कहती है कि हम इस रॉकेट को चुराएंगे, इसके लिए हमें मिस्टर मून की वॉच को चुराना होगा क्योंकि उसकी मदद से हम सिक्योरिटी गेट से लेकर पूरे रॉकेट को कंट्रोल कर सकते हैं। आज मिस्टर मून की शादी है और हमें इस मौके का फायदा उठाकर वॉच को चुराना होगा। यह कहकर वो वुल्फ और उसके दोस्तों को उनके काम आने वाली चीजें दे देती है। सब उसका बेस बदल कर शादी पार्टी में चले गए। मिस्टर मून के पास एआई ग्लासेस थे जिसकी मदद से वो अपने से बात कर रहे शख्स की सारी डिटेल्स देख लेते हैं। एक औरत उनकी गेस्ट लिस्ट में नहीं थी, इसीलिए मिस्टर मून ने उसे पार्टी से बाहर निकलवा दिया। इसने सीसीटीवी कैमरा की वायरिंग में ब्लास्ट कर देता है जिस वजह से कैमरा खराब हो गया। पिक्टेल कैमरे ठीक करने के बहाने सर्वर रूम में चली जाती है और वेव्स भी उसके साथ ही वो वुल्फ को मिस्टर मून के सिस्टम में एक बिलियनियर बना देती है। वुल्फ भी अपना बेस बदलकर शादी में आ गया। वो मिस्टर मून से बात करने के लिए जाता है। मिस्टर मून को अपने एआई ग्लासेस की मदद से उसके बिलियनियर होने के बारे में पता चल गया और वो खुश होकर उससे हाथ मिलाने लगता है, लेकिन तभी सोलेमान वहाँ गया। उसे देखकर वो एकदम सुन्न हो गया क्योंकि उसे डर था कि अगर सोलेमान ने उसे पहचान लिया तो मुसीबत में पड़ जाएगा। अपनी घबराहट की वजह से वो मिस्टर मून से हाथ मिलाकर उसकी वॉच नहीं छीन सका। स्नेक ड्रूम के साथ फ्लर्ट कर रहा था और ड्रूम के हाथ से उसकी डार्ट गन गिर जाती है। वो डार्ट सीधा मिस्टर मून की होने वाली पत्नी को जा लगी जिसकी वजह से उसे चक्कर आने लगते हैं। घबराहट में शार्क ने प्रिस्टे को भी बेहोश कर दिया। किटी को लग रहा था कि बेड गाइस उसका प्लान बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। वो वुल्फ को पेन ड्राइव दिखाते हुए कहती है कि अगर तुमने कोई भी चालाकी करने की कोशिश की तो इसकी सजा गवर्नर को भुगतनी होगी, इसीलिए किसी भी हालत में मुझे वो वॉच ला कर दो। वुल्फ ने ब्राइट की ड्रेस पहन ली और शार्क प्रिस्ट बन जाता है। स्नेक वुल्फ के चेहरे पर लाइट डालता है जिसकी वजह से ड्रेस के अंदर उसका चेहरा दिखने लगा और वो अपने क्लो को बाहर निकालता है जिसे देखकर सोलेमान को लगने लगा कि वो वुल्फ है। इस बीच पिराना ने भी उसके कान भर दिए। सोलेमान को पूरा भरोसा हो गया था कि ब्राइट की ड्रेस में वुल्फ है और वो सबके सामने जाकर शादी रोक देता है। मौके का फायदा उठाकर वुल्फ ने मिस्टर मून की वॉच चुराकर उसे दूसरी वॉच पहना दी और ड्रूम उसे ब्राइट के कपड़े से निकालकर वहां से उड़ाकर दूर ले जाती है। किटी ब्राइट को लेकर स्टेज के पीछे आ गई थी और शार्क उसे कपड़े पहना देता है। सोलेमान ब्राइट का मास्क हटाकर वुल्फ का पर्दाफाश करना चाहता था, पर वहाँ ब्राइट को देखकर उसके होश उड़ गए। इस तमाशे की वजह से किसी ने भी बेड गाइस पर ध्यान नहीं दिया। मिस्टर मून को सोलेमान पर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसे पार्टी से बाहर निकलवा दिया। वुल्फ की शानदारी और चालाकी भरी चोरी को देखकर किटी दंग रह गई और वॉच के मिलने से वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है। वहीं डायना मार्मलैंड से मिलने के लिए समुद्र के बीच मौजूद जेल में आ गई। वो उससे मैग्नीफाइड के बारे में पूछती है, पर मार्मलैंड ने कुछ भी बताने से मना कर दिया। वो कहता है कि अगर तुम मकफेनाइट के बारे में जानना चाहती हो तो तुम्हें मेरे पास गेम खेलना होगा। डायना के पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए वो मार्मलैंड के साथ बच्चों वाला गेम खेलने लगी। कुछ वक्त बाद मार्मलैंड बताता है कि मकफेनाइट एक मैग्नेटिक मेटल है। अगर इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाली जाए तो उसे गोल्डन मैग्नेट की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, पर तुम दूसरी शख्स हो जो मुझसे मैग्नीफाइड के बारे में पूछने के लिए यहाँ आई। डायना इससे काफी घबरा गई। वो तुरंत कंट्रोल रूम में जाकर मार्मलैंड के सेल की सीसीटीवी फुटेज चेक करती है जिससे उसे पता चलता है कि किटी कुछ वक्त पहले मार्मलैंड से मिलने के लिए आई थी और उसने मकफेनाइट के बारे में भी पूछा। डायना तुरंत सीसीटीवी फुटेज से उसका चेहरा निकालकर उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है और अपने जेट पैक की मदद से उसे ढूंढने के लिए चली गई। किटी सारे मकफेनाइट को पिघलाकर बॉल से में बदल देती है। वो वुल्फ को अपनी पहली चोरी के बारे में बताती है कि स्कूल में एक टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को लॉलीपॉप देती थी, पर उसने मुझे कभी लॉलीपॉप नहीं दी और
और यहाँ तक कि वो मेरी तरफ देखती भी नहीं। मुझे इससे काफी बुरा लगता था और एक दिन मैंने टीचर की सारी लॉलीपॉप्स चुरा ली, जिसके बाद से सारे स्टूडेंट्स लॉलीपॉप्स मांगने के लिए मेरे पास आते हैं। और उस दिन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ताकतवर महसूस किया। बहुत चोरियां करने के बाद मुझे समझ में आया कि हम जितनी चोरियां करेंगे लोग उतनी ज्यादा हमारी इज्जत करेंगे। मुझे समझ नहीं आ रहा कि इतने अच्छे चोर होने के बावजूद भी तुमने ये काम क्यों छोड़ दिया। क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे पुराने कर्मों को देखकर यह जालिम दुनिया तुम्हें शांति से जीने देगी? मेरे हिसाब से तुम्हें चोरी नहीं छोड़नी चाहिए थी। यह कहकर वो उसे पेन ड्राइव दे देती है जिसमें डायना के क्रिम्सन पो होने की वीडियो थी। वुल्फ की हेड में कैमरा लगा हुआ था और उसने किटी की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली। इस वीडियो को वो कमिश्नर को दिखाकर अपनी बेगुनाही साबित करने वाले थे, पर किटी की बातें वुल्फ के दिल में उतर गई थी। वो अपने दोस्तों से पूछता है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि किटी सही कह रही है? ये लोग हमें कभी भी शांति से नहीं रहने देंगे और अगर हमें कोई काम नहीं मिला तो हम पूरी जिंदगी ऐसे घुट घुट कर नहीं बिता सकते। उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा और फैंटम गैंग को पकड़वाने की वजह से सब लोग हमारे ऊपर भरोसा करेंगे। हम इतनी आगे आकर अब हार नहीं मान सकते। वुल्फ अपने दोस्तों की बात मानकर उनके साथ वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फैंटम गैंग उनके सामने आ गई। वो उनके हाथों में सोने की हथकड़ियां पहना देते हैं और उसने मकफेनाइट का छोटा सा टुकड़ा हैंगर में लटकाकर उसमें इलेक्ट्रिसिटी डाल दी, जिसकी वजह से बेड गाइस और आसपास की सोने की चीजें मकफेनाइट से चिपक गई। किटी कहती है कि यह सिर्फ एक प्रोटोटाइप है, तुम सोच भी नहीं सकते कि यह जीरो ग्रेविटी में क्या क्या कर सकता है। अब तुम्हें समझ में आ गया होगा कि हमने मून एक से रॉकेट क्यों चुराया। हम इस मकफेनाइट बॉल्स को स्पेस में ले जाकर इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डालेंगे, जिससे अर्थ का सारा गोल्ड इस पर आकर चिपक जाएगा। हम आज तक के इतिहास की सबसे बड़ी चोरी करने जा रहे हैं। यह कहकर वो पेन ड्राइव को लैपटॉप में लगा देती है, जिससे डायना की वीडियो अपलोड होने लगी। वुल्फ कहता है कि आखिर तुम ये क्या कर रही हो? अगर तुम्हें चोरी करनी है तो तुम कर सकती हो, पर तुम्हें डायना की जिंदगी बर्बाद करने की जरूरत नहीं। किटी ने बेड गाइस को जमीन पर गिराकर वुल्फ को लैपटॉप का रिमोट दे देती है। वुल्फ रिमोट की मदद से अपलोड को रोकता है, पर अपलोड के रुकते ही वो सब दोबारा मकफेनाइट से जा चिपके। किटी बताती है कि अपलोड मकफेनाइट मैग्नेट से जुड़ा है। अगर तुमने मैग्नेट को बंद किया तो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगी। अगर तुमने मैग्नेट को बंद नहीं किया तो पुलिस के यहाँ आने तक तुम्हें इसी तरह लटका रहना होगा। पुलिस के आते ही तुम पकड़े जाओगे और डायना का सच भी सबको पता चल जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। तुम खुद को बचाकर डायना को फंसाना चाहते हो या उसके साथ जेल जाओगे। डूम लगिंग्स को कॉल करके बता देती है कि बेड गाइस मून एक से रॉकेट के लॉन्च बेस के पास मौजूद है। किटी अपनी बातों को लेकर वहाँ से चली गई। पिराना के पेन ड्राइव के बाद भी वीडियो अपलोड नहीं रुका और वेब्स भी हैक करके उसे नहीं रोक पाती। वुल्फ लैपटॉप को जलती हुई भट्टी में फेंकने की कोशिश करता है, पर उसका निशाना चूक गया और वीडियो इंटरनेट पर अपलोड हो जाती है। वुल्फ और उसके दोस्त इससे बहुत ही ज्यादा निराश थे, पर अब उनके हाथ में कुछ नहीं था और इतने वक्त में लगिंग्स भी पुलिस फोर्स को लेकर वहां आ गई। किटी मून वॉच का इस्तेमाल करके अपने दोस्तों को लेकर लॉन्च बेस के अंदर पहुंच गई। तीनों स्पेस सूट पहनकर रॉकेट के अंदर जाने लगते हैं, पर डायना वहां गई। वो अकेली किटी और उसकी दोस्तों को पीटकर उनके सूटकेस छीन लेती है, लेकिन अचानक उसके फोन पर बहुत सारे मैसेज आने लगे, क्योंकि उसकी वीडियो देखकर सबको पता चल गया था कि गवर्नर ही क्रिम्सन पो है। डायना समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब कैसे हुआ। मौके का फायदा उठाकर किटी ने उसे डांट से शूट कर दिया और अपने दोस्तों को लेकर रॉकेट के अंदर चली गई। डांट के जहर की वजह से डायना की हालत खराब हो जाती है और उसे चक्कर आने लगे, पर फिर भी वो खुद को संभाल कर रॉकेट के अंदर चली गई। डायना की वीडियो हर तरफ फैल चुकी थी और सबको उसकी असलियत पता चल गई, इसीलिए मामलैंड को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि इतने वक्त से उसे क्रिम्सन पो समझकर कैद में रखा था। वुल्फ लगिंग्स को समझाने की कोशिश करता है कि वो चोरियां उन्होंने नहीं की और फैंटम गैंग मकफेनाइट को गोल्ड मैग्नेट की तरह इस्तेमाल करके दुनिया का सारा गोल्ड चुराने के बारे में सोच रहे हैं। पर लगिंग्स से एक बार भरोसा करके धोखा खा चुकी थी, इसीलिए वो दोबारा ये गलती नहीं दोहराती और खुद उन्हें ट्रक में बंद करके पुलिस स्टेशन लेकर जाने लगी। लेकिन कहीं न कहीं उसे बेड गाइस पर भरोसा था और वो उन्हें ट्रक से निकाल देती है, जिससे खुश होकर बेड गाइस उसे हक करने लगे। वुल्फ बताता है कि फैंटम गैंग को रोकने के लिए हमें रॉकेट लॉन्च को रोकना होगा, पर लगिंग्स को लगता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है, क्योंकि
रॉकेट अगले हफ्ते लॉन्च होने वाला था। उसी वक्त किटी ने मून वॉच की मदद से रॉकेट को लॉन्च कर दिया। लॉन्च सेंटर में मौजूद लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर रॉकेट अपने आप लॉन्च कैसे हो गया, और वो लॉन्च को रोकने के बजाय अपनी जान बचाने के लिए वहां से दूर भागने लगे। लगिंग से बैड गाइस को तुरंत हेलीकॉप्टर में बिठाकर रॉकेट के पास लेकर जाती है। वुल्फ और उसके साथी हेलीकॉप्टर से कूद जाते हैं। वो तेजी से नीचे गिर रहे थे, पर वुल्फ ने वक्त रहते गैस पाइप को पकड़ लिया, जिससे वो बच जाते हैं। दोनों बूस्टर्स रॉकेट से अलग हो गए थे और जल्दी इटर्नल टैंक भी ऑर्बिटर से अलग होने वाला था, इसीलिए बैड गाइस तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगे। उनके पहुंचने से पहले टैंक ऑर्बिटर से अलग हो जाता है। वुल्फ स्नेक को पकड़कर ऑर्बिटर की तरफ फेंकता है और उसने अपने मुंह से ऑर्बिटर को पकड़ लिया, जिससे वो नीचे गिरने से बच जाते हैं। पर वो स्पेस के काफी करीब थे, जिस वजह से उनके ऊपर बर्फ जमने लगती है और काफी कोशिशों के बाद दरवाजा खोलकर अंदर पहुंच गए। कुछ सेकंड के लिए अलर्ट अलार्म बजा था, पर किटी और उसके दोस्तों को लगता है कि कोई खराबी होगी, जिस वजह से वो ज्यादा ध्यान नहीं देते। कुछ वक्त में वो ऑर्बिटर को मल्टीनेशनल स्पेस स्टेशन से जोड़ देते हैं। पिगटेल ने मकफेनाइट बॉल्स को मून एक से पावर सेल से जोड़ दिया और उसे स्पेस स्टेशन के ऊपर लगा देती है। बैड गाइस को भी स्पेस सूट मिल गए थे और वो सूट पहनकर किटी को रोकने के लिए ऑर्बिटर से बाहर निकल गए। किटी मकफेनाइट मैग्नेट को ऑन करती है, जिसकी वजह से अर्थ पर मौजूद गोल्ड उसकी तरफ खींचा चला जाने लगा। मार्मलैंड गोल्ड से बनी हुई कार में बैठता है, पर मकफेनाइट मैग्नेट की वजह से वो भी स्पेस में खींचा चला जाने लगा। इतने सारे गोल्ड को स्पेस में तैरता देख पिराना बहुत ही ज्यादा घबरा गया था और जोर जोर से भागने लगा। स्पेस सूट में गैस बढ़ने की वजह से स्नेक उसे काबू नहीं कर पा रहा था और वो स्पेस में इधर उधर तैरने लगते हैं। किटी और उसके दोस्तों ने उन दोनों को देख लिया था। उनकी मदद करने के लिए डूम मकफेनाइट मैग्नेट बंद करने लगती है, पर किटी ने गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ ली और जब पिगटेल ने उसे रोकने की कोशिश की तो किटी ने उस पर भी हमला कर दिया। वो उन दोनों को ऑर्बिटर से दरवाजे लॉक करने के लिए कहती है ताकि कोई अंदर ना आ सके। डूम और पिगटेल के जाते ही किटी ने मैग्नेट की पावर बढ़ा दी, जिसकी वजह से अर्थ पर मौजूद सारा गोल्ड धीरे धीरे करके स्पेस में आने लगा। वुल्फ वहां गया और मकफेनाइट मैग्नेट को बंद करने की कोशिश करता है, पर किटी उसे पीटने लगी और वुल्फ इतना ताकतवर नहीं था कि उसका मुकाबला कर सके। आखिर में किटी ने मकफेनाइट मैग्नेट को कंट्रोल करने वाला रिमोट भी तोड़ दिया, लेकिन इस बीच वुल्फ ने मून वॉच उसके हाथ से छीन ली थी। वो वॉच की मदद से ऑर्बिटर को ऑन कर देता है। पिराना और स्नेक स्पेस स्टेशन से काफी दूर आ गए थे, पर पिराना को एक गोल्डन पेन मिल जाता है और उसने स्पेस सूट में छेद कर दिया, जिसकी वजह से वो तेजी से स्पेस स्टेशन के पास पहुंच गई। पिराना ऑर्बिटर का ट्रिगर भी खींच देता है, जिससे ऑर्बिटर स्पेस स्टेशन से अलग हो गया। वुल्फ वॉच की मदद से ऑर्बिटर को कंट्रोल करके तेजी से गोल्ड पर टक्कर मारता है, जिसकी वजह से मकफेनाइट मैग्नेट बर्बाद हो गया और सारा गोल्ड बारिश की तरह अर्थ पर बरसने लगता है। डूम ने पिगटेल के साथ मिलकर स्नेक और पिराना को स्पेस स्टेशन के अंदर खींच लिया। किटी के प्लान के साथ ऑर्बिटर भी बर्बाद हो गया था, जिसके बिना वो अर्थ पर नहीं जा सकते थे। इससे किटी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने क्लो की मदद से वुल्फ को मारने लगे, लेकिन तभी डायना ने वहां आकर उसे रोक दिया। वो उसे पीटकर उसकी हालत खराब कर देती है। डायना को वहां देखकर वुल्फ उसे गले लगाता है और दोनों ने पहली बार एक दूसरे को किस किया। गोल्ड के स्पेस स्टेशन से टकराने की वजह से सारा सिस्टम फेल हो जाता है और पूरा स्टेशन तेजी से अर्थ पर गिरने लगा। बैड गाइस को लग रहा था कि वो जिंदा नहीं बच पाएंगे, पर स्पेस से गिरने के बाद भी वो जिंदा बच गए। लेकिन लगिंग्स ने सबके सामने बैड गाइस और डायना को मरा हुआ घोषित कर दिया, ताकि लोग उनके चोर होने की वजह से उन्हें परेशान न करें। सब लोग उनके मरने का दुख जताते हैं। फैंटम गैंग को पुलिस ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। लगिंग्स बैड गाइस और डायना को दुनिया से छिपाकर सीक्रेट एजेंट्स बना देती है, ताकि वो चोरी चकारी छोड़कर अपने हुनर को अच्छी जगह पर इस्तेमाल कर सके। वुल्फ और उसके दोस्त इससे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। वो खुशी खुशी इसके लिए मान गए। मार्मलैंड अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल गया था, जिस वजह से वापस अर्थ पर नहीं जा सका, पर उसकी कार